निवेश आरोग्य में भाग 2 वैद्य दिलीप गाडगीळ पुणे। तो मैं इस बारे में बात कर रहा था कि हमें आरोग्य में निवेश करना है और उसके लिए जो फिजूल खर्चे हो रहे हैं हमारे, जिसकी जरूरत नहीं है उसके ऊपर हम खर्चा कर रहे हैं, निर्मित जो जरूरतें हैं उन पर हम खर्चा कर रहे हैं, वो हमें कम करना है और जो मूलभूत जरूरतें हैं उन्हीं के ऊपर हमें काम करना है। तो वैसे देखा जाए तो सब्जेक्ट थोड़ा अनूठा इस प्रकार का, ये विषय जो है वो अनूठा है और फिर इसके बारे में काफी बहस करनी पड़ेगी। तो मेरा अभी सुझाव ऐसा है कि जैसे हम पैसों में निवेश करते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि हमारा फिजूल खर्चा जो है वो हमें पहले बचाना पड़ता है। केवल जो हमारी मूलभूत जरूरतें हैं उन्हीं के ऊपर हमें खर्च करना है और जितना चाहिए उतना ही करना चाहिए ताकि हम पैसे बचा पाएंगे। और ये बचे हुए पैसों को हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फिर उससे हमें रिटर्न्स प्राप्त होते हैं, उससे हमें परतावा इस प्रकार का मिल जाता है और फिर उसके आधार पर हमारी जो निर्मित जरूरतें हैं उनके ऊपर हम खर्चा कर सकते हैं, वो भी सीमित तक ही रखना है। हमारा मकसद होना चाहिए कि हमें आरोग्य संपन्न दीर्घायु प्राप्त हो और हमारा जीवन सफल बने। तो इसलिए किन किन तरीके से अभी हम अपना आरोग्य खर्च कर देते हैं ये देखना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। तो वैसे देखा जाए तो जब से ये बिजली का प्रचलन शुरू हुआ तो रात दिन में बदल गई। पहले सूर्योदय से पूर्व हमारा दिन शुरू होता था और सूर्यास्त तक हम सभी व्यवहार खत्म करके खाना खा के सो जाते थे। ना कि कोई मोबाइल था, ना कोई टीवी था, कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जैसे बिजली का प्रचलन शुरू हुआ तो रात को देर से खाना खाना, देर से सोना, सुबह देरी से उठना, ये सभी बातें शुरू हो गई और ये हमारे लिए नुकसानकारक है ये अभी किसी को पता ही नहीं। ऐसी कहावत थी कि अगर हम जल्दी सो जाते हैं, रात में जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो सेहत हमारी अच्छी रहती है। लेकिन ये सभी बातें दूर हो गई और रात को देरी से खाना, देर से सोना और फिर वो भी ज्यादा गुरु इस प्रकार का अन्न खाना और देरी से जागना और व्यायाम या योग इसका कुछ स्थान नहीं होना, या फिर हमारी लाइफस्टाइल जो है, हमारी जीवन शैली जो है वो बहुत ही व्यस्त इस प्रकार की होना, ये सभी बातें अभी आ गई है और इसके जरिए हमारा आरोग्य खर्च हो रहा है इसका हमें पता नहीं। तो पहले जो इस प्रकार का आरोग्य खर्च हो रहा है उसको बचाना है। अगर हम आरोग्य को बचा के रखेंगे तो फिर उसमें हम निवेश कर पाएंगे, उसको बढ़ा पाएंगे और फिर आरोग्य संपन्न दीर्घायुष्य इस प्रकार का प्राप्त करेंगे। तो अभी ये जंक फूड, फास्ट फूड का प्रचलन चल गया और फिर उसके आधार पर हम हमारा आरोग्य खर्च कर रहे हैं और रोगों को न्योता दे रहे हैं। ये बात लोगों के ध्यान में है ही नहीं इस प्रकार से। और उससे भी आगे जाकर खेती में जो आमूलाग्र परिवर्तन हो गया, खास करके संकरित बीज और संकरित पशु ये जो आ गए और फिर उनको अपनी खुद की प्रतिकार शक्ति नहीं है, इसलिए ये रोगग्रस्त होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। फिर उसके लिए उत्तर जो आया वो केमिकल पेस्टिसाइड्स का, कीटनाशकों का प्रयोग करना इस प्रकार का आ गया और हमने हमारे ही अन्न में जहर डालना शुरू कर दिया। पिछले 60-70 वर्षों से ये सिलसिला चला रहा है, पूरे विश्व भर में चला रहा है और हमें पता ही नहीं है कि ये हमारे सेहत बिगड़ने का एक अहम कारण इस प्रकार का है। हम इसमें आरोग्य का नाश कर रहे हैं और आरोग्य पाने की तो बात ही रही ही नहीं इस प्रकार से। तो इसके बारे में सजग होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा। खास करके आज जो कैंसर की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है पूरे विश्व भर में और छोटे छोटे बच्चों से लेकर बूढ़े लोगों तक बहुत सारे लोग कैंसर से ग्रस्त हो रहे हैं।
इसका मूल कारण है कि कैंसर के जीन्स अब सभी व्यक्तियों में है और कभी भी किसी का भी जीन जागृत हो जाता है तो उसको कैंसर हो जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें फिजूल जो खर्च है वो नहीं करने हैं और जो प्रॉपर खर्च करने हैं वहीं पे करना है, आरोग्य में निवेश करना है, ये मेरा संदेश है। तो जरूर आप इसको देखते रहे, इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचाए तो सभी के लिए ये फायदेमंद होगा। नमस्ते।